हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन आइडियल गैस एनक्लोज इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम वी। हमने एक आइडियल गैस ले ली और उसको एक वॉल्यूम वी के वेसल में डाल दिया। फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया, मतलब जिस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। हैंस टोटल एनर्जी यू ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और उस गैस में मॉलिक्यूल हैं, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं उनकी इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी जो होगी वो रिमेन कांस्टेंट। लेट कर लेते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं गैस की। u क्या है, टोटल एनर्जी एनक्लोज इन वॉल्यूम v इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। u क्या है, टोटल एनर्जी है जो उस वॉल्यूम v के अंदर हैं और मैक्सिमम चांस हैं उनके मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में। अब u अगर टोटल एनर्जी है तो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत सारे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो u1 u2 अप टू uk एनर्जी है u इंटू के इंटरवल में। उनकी एनर्जी मान लिया के इंटरवल में इतने सा पोर्शन लिया, इतना सा मान ले पोर्शन लिया, और उसके इंटरवल में कितनी एनर्जी है, वो है u1 u2 uk है। g1 g2 g के आगे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, और n1 n2 nk क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब ऐसा समझ लो कि मान लो एक स्कूल है, उसके अंदर क्या है, n1 n2 nk क्या है, उसके अंदर रूम है। g1 g2 gk क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि रूम के अंदर बेंच है। u1 u2 uk क्या है, मान लो स्टूडेंट हैं जो कि क्या है, उनकी एनर्जी u1 है, u2 है, uk है। द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट n1 n2 nk इज गिवन बाय। जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं w इज इक्वल टू n फैक्टोरियल g1 की पावर n1 g2 की पावर n2 अप टू gk की पावर nk डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। ये थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है, जो क्या है, n फैक्टोरियल g1 की पावर n1 g2 की पावर n2 अप टू gk की पावर nk n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। देखो कुछ भी नहीं लिया, हमने एक गैस ली, आइडियल गैस ले ली, वॉल्यूम v के अंदर फील कर ली, उसकी टोटल एनर्जी हमने बोल दिया कि कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, हम इंटरवल में ले लिया कि u टोटल एनर्जी है, u1 u2 के इंटरवल में एनर्जी है, g1 g2 g के नंबर ऑफ सेल्स हैं, n1 n2 n के नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट n1 n2 nk इज गिवन बाय, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी की नोटेशन w इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल g1 की पावर n1 g2 की पावर n2 अप टू gk की पावर nk। लॉग ले लिया बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ w लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल g1 की पावर n1 g2 की पावर n2 अप टू gk की पावर nk डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। लॉगरिथम ऑफ w इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल प्लस, ये आगे आएगा, लॉगरिथम अलग अलग कर लिया पहले क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो लॉगरिथम ऑफ g1 की पावर n1 प्लस लॉगरिथम ऑफ g2 की पावर n2, ये फॉर्मूला है ना, जो लॉग ऑफ ए बी का तो है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बाई बी का क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉगरिथम ऑफ g2 n2 अप टू लॉगरिथम ऑफ gk n के नीचे था तो ऊपर चला गया तो माइनस,
लॉगरिथम ऑफ n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। स्टिरलिंग फार्मूला क्या कहता है कि log n फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू होती है n log n माइनस n। स्टिरलिंग फार्मूला यही है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। अब हमने इसको आगे सोल्व नहीं करके दिखाया, डायरेक्टली लिख दिया, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हमें जिस चीज़ से मतलब है हमें सिर्फ पेपर में वही लिख के आना है। तो gi/ni की वैल्यू हमारे पास आ गई e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ui। जब हमने इसको सोल्व किया तो gi/ni आ गया e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ui। अगर ni/gi लिखे तो क्या होगा, ni/gi ये उल्टा हो गया सारा, तो e की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ui। तो ni इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ui, या फिर ni इज इक्वल टू जी आई, ये माइनस माइनस का ही है वैसे भी नीचे लिख दो, तो e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ui। दिस इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हो गया कंप्लीट, छोटा सा ही था, आ भी सकता है, कुछ नहीं पता। HPSC का थ्योरी पूछेगी या न्यूमेरिकल पूछेगी, अगर आपको ये क्वेश्चन करना हो तो ये कर लेना, इतना बहुत है NI का। तो दिस इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब उसके बाद हम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट में बनाते हैं। ये है माइक्रोस्टेट, लिख लिया हमने। माइक्रोस्टेट में हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो 2 बॉक्स ले लिए और 3 पार्टिकल ले लिए BC, या तो वो इस बॉक्स में होंगे या फिर या इस बॉक्स में होंगे। एक माइक्रोस्टेट है, एक होती है मैक्रोस्टेट। फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखी, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी देखी, GI फ्रीक्वेंसी, फिर है प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने लिए, 3, n क्या है यहाँ पर 3 है। अब चेक करते हैं कि बॉक्स 1, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। पॉसिबिलिटी क्या है कि बॉक्स 1 में ही तीनों के तीनों पार्टिकल हो, बॉक्स 2 में एक भी नहीं हो। तो मैक्रो स्टेट क्या है कि 3 पार्टिकल इसमें हैं, दूसरे में क्या है 0 है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि एक ही है, एक ही पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ़ केस जितने भी हैं इसमें, तो डिवाइड जो 1 है आउट ऑफ 9, ये जो केस थे उनका जो 9 है वो कैसे लिया हमने, भी देखते हैं आगे कितने केसेस बनेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग 1/9। अब क्या है, या फिर क्या है, पहले में 2 पार्टिकल है, तीसरा इसमें है, पहले 2 इसमें है, तीसरा इसमें है, ये इसमें है, या फिर ये 3 केसेस है कि 2 2 2 तो इनमें है, इनमें एक एक है। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये कितनी बन गई, फ्रीक्वेंसी ये कितनी बार आ रही है, ये 3 बार आ रही है। अब है या फिर क्या है, ABC हमारे पास किस में है कि ये ABC अलग अलग इसमें बैठे हैं बॉक्स 1 में, और BC BC AC AB इसमें है। तो ये फर्स्ट वाला 1 और ये सेकंड वाला है 2, तो यहाँ भी इसमें भी 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ भी कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 बारी। और ये क्या है प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 3/9 है, इसकी भी 3/9 है, वो सिर्फ एक ही पार्टिकल था तो 1/9। और या फिर क्या है कि हमारे पास ये जो है खाली और इसमें ABC हो तो 0 3, तो 1 1/9। अब हम लिख लेते हैं, यहाँ n क्या है 3 है और GI कितने हैं 2 है। GI मतलब कि जो यहाँ पर क्या है, ये GI हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ़ सेल्स थे, N1 क्या थे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी है 2 है, 2 बॉक्स हैं, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने हैं ABC है। तो GI की पावर NI लिखते हैं हम, तो वो कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3 8। टोटल ये कितने केस बन गए
तो ये टोटल केस बनेंगे 8, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8। और ये प्रोबेबिलिटी हमने कैसे लिखी कि जितने पार्टिकल थे 3 उसका स्क्वायर। तो ये आ गए, प्रोबेबिलिटी भी हो गई। और अब हम देखते हैं ये GI की पावर NI से, GI क्या थी, नंबर ऑफ सेल्स, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये टोटल कितने प्रोबेबिलिटी जोड़ के टोटल आ गए 8। अब लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्या है QNVT। ये है पार्टीशन फंक्शन, किसके लिए लिख रहे हैं हम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। तो वो कैसे लिखेंगे, QNVT = समीशन GI e⁻ बीटा UI। GI यहाँ पर क्या है, डीजनरेसी और नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। NI क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और UI हमारे पास क्या था, हमने एनर्जी ली थी U की, एनर्जी है U। तो ये हमारा क्या है, पार्टीशन फंक्शन है फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे भी था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मैंने सिर्फ इतना कर लिया है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में लिख के आ सकें कि क्या इसकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। कंप्लीट नहीं कर रही मैं इस क्वेश्चन को, इतना ही करूँगी। तो ये है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, और ये है पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, आपको अगर पूरा करना हो तो इसको कर सकते हैं। थैंक यू।